महाशिवरात्रि से पहले देखिए प्रयागराज हर तरफ रौनक यहां दिखाई दे रही है क्योंकि 62 करोड़ का आंकड़ा पहुंच चुका है और अब ऐसे में माना जा रहा है कि महाशिवरात्रि के महास्नान पर भी यहां सनातनियों का ज्वार फूटने वाला है। आसपास के बड़े धार्मिक स्थलों पर भी बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाकुंभ के समापन में अब बस 2 दिन बाकी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर महाकुंभ का आखिरी स्नान है और 13 फरवरी से अब तक 62 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ जैसा हाल अयोध्या और वाराणसी में भी देखा जा रहा है। हर दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहां उमड़ रही है। तस्वीर आप देख रहे हैं, लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं स्नान ध्यान करने और अब क्योंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है, ऐसे में लोग इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं, अयोध्या और वाराणसी में भी दर्शन के लिए सनातनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक तरह से त्रिवेणी में स्नान ध्यान करने के साथ साथ रामलला के दर्शन, शिव शंकर के दर्शन करके वो इस मौके को और खास बना रहे हैं। और यही वजह है कि सिर्फ महाकुंभ में रिकॉर्ड नहीं बन रहा है, बल्कि अयोध्या और वाराणसी में भी रिकॉर्ड श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, आपको ये 3 तस्वीरें नजर आ रही है। एक तरफ प्रयागराज धाम में श्रद्धालु देश विदेश से पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, जय श्री राम और हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। तो उसके बाद जो लोग हैं वो अयोध्या भी जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी लोग पहुंच रहे हैं। और दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और कुछ ही देर में तस्वीरें सामने आएंगी जहां आपको बताएं कि पहले शपथ ग्रहण होगा और अलग अलग मुद्दे यहां पर चर्चा का विषय बनने वाले। सबसे ज्यादा ध्यान सीएजी की रिपोर्ट को लेकर है और कल सीएजी की रिपोर्ट पेश होनी है, लेकिन अभी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आज शपथ होगी विधायकों की, नवनिर्वाचित विधायकों की। और ये तस्वीर आप उपराज्यपाल की देख रहे हैं बैठक करते हुए। आज से दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो रहा है, 24 से लेकर 27 फरवरी तक रहने वाला है। नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिला दी गई है, ये जानकारी मिल रही है और उपराज्यपाल ने शपथ दिलवाई है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तो इसी के साथ शुरुआत हो रही है आज सत्र की। शपथ ग्रहण की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उपराज्यपाल शपथ दिलवा रहे हैं। बिल्कुल, नई सरकार का गठन हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई, मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, मंत्रियों ने शपथ ले ली, लेकिन विधायकों की अब की बात बारी है और विधानसभा सत्र का आज पहला दिन और सत्र की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई गई। और ये भी आपको बता रहे हैं कि विधायकों को भी, नवनिर्वाचित विधायकों को भी सलोनी शपथ दिला दी गई। बिल्कुल, प्रोटेम स्पीकर का जिक्र आप कर रही हैं। अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। महिमा, तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। आज शपथ हो रही है और कल रिपोर्ट पेश होने वाली है और ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सरकार पूरे समय एक्शन प्लान के साथ यहाँ पर इस सत्र में शुरुआत करने वाली है, क्योंकि जो वादे किए थे उन्हें पूरा करना। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उपराज्यपाल वीके सक्सेना शपथ दिलवा रहे हैं अरविंदर सिंह लवली को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर। और इसके बाद प्रोटेम स्पीकर जो पूरी वो होती है, एक तरह से सीरीज होती है, प्रोटेम स्पीकर ही चुनाव करते हैं स्पीकर का। तो उसके बाद सदन के अंदर स्पीकर का चुनाव होगा। और ये देखिए बधाई देते हुए अरविंदर सिंह लवली को एलजीवी के सक्सेना। तो अब से कुछ ही देर में आप वो तस्वीर भी देखेंगे, प्रोटेम स्पीकर बना दिए गए हैं अरविंदर सिंह लवली और स्पीकर का चुनाव होगा, शपथ ग्रहण होगा तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं। और उसके साथ आज से सदन की कार्रवाई नई सरकार शुरू करने वाली है। कैग रिपोर्ट में क्या क्या, क्योंकि कैग रिपोर्ट को लेकर सभी की नजरें हैं। स्वास्थ्य विभाग घोटाला, शराब घोटाला, यमुना नदी को लेकर के तमाम रिपोर्ट्स है। और विवेक इस वक्त हमारे साथ फिलहाल जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, आप लगातार इससे पहले भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब अपडेट इस सामने आ रहा है कि प्रोटेम स्पीकर ने शपथ ले ली है। अब से कुछ देर में सत्र की शुरुआत होने वाली है। बिल्कुल 11 बजे से ये बिल्कुल टाइम फ्रेम है कि सत्र की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो हम खड़े हैं वो है उपराज्यपाल सचिवालय, यानी कि अंदर अभी भी अरविंदर सिंह लवली मौजूद हैं, उनके साथ भी कई लोग मौजूद हैं और हम निकलने का ही इंतजार कर रहे हैं ताकि उनसे हमारी बातचीत हो पाए। क्योंकि देखिए आज का जो दिन है प्रोटेम स्पीकर का दिन है और प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाएंगे और प्रोटेम स्पीकर की जो जिम्मेदारियां हैं या फिर जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो अपनी तरीके से लागू होंगी। लेकिन यहाँ पर जरूरी है जानना, क्योंकि इस बार का जो सत्र है बराबर कहा जा रहा है कि हंगामे
दावेदार होगा वो इस बात को लेकर कि जो सीएजी की रिपोर्ट है इसका मुद्दा बनाया गया पूरे इलेक्शन के दौरान, और बीजेपी इसे सामने रखना चाहती है, लोगों को बताना चाहती है कि इस बार जो सीएजी की रिपोर्ट है उसमें आबकारी नीति से लेकर तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं वो सारी चीजें सामने रखी जाएंगी। हालांकि इससे दूर ये कहा जा रहा है आपकी तरफ से कि ये बिल्कुल एक बहाना है, ऐसी कोई सीएजी की रिपोर्ट नहीं, बल्कि सीएजी की रिपोर्ट तो हमने विधानसभा स्पीकर को पहले ही दे दी थी। तो ऐसे में ठीक है विवेक, आप लगातार शुरुआत बड़ी और अहम खबर से कर रहे हैं, जहां दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आज पहला दिन है और नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेने वाले। आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होगा। तो आज दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र का आगाज है और बड़ी बात यह है कि जिस तरह की जीत मिली है उसके बाद जो प्रण किए हैं उन्हें पूरा करने का मौका आज से भारतीय जनता पार्टी के लिए शुरू हो रहा है। नवनिर्वाचित विधायक जहां आज शपथ लेंगे, वहीं आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। 3 दिन का ये सत्र है जो अपने आप में बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट पेश करने की बात है और भी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल यहाँ खड़ी हो सकती है। वहीं बीजेपी पूरी अच्छे मैंडेट के साथ इस बार दिल्ली की सीट पर काबिज है। ऐसे में जनता की उम्मीदों को पूरा करने का भार भी, और 3 दिवसीय ये जो सत्र है ये अपने आप में बहुत खास होने वाला है। पहले सत्र का आज पहला दिन है और नवनिर्वाचित विधायक आज शपथ लेंगे, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का चुनाव होगा, इसी के साथ शुरुआत होगी। आदित्य, आपको बता दें कि विधानसभा सत्र के पहले दिन दिल्ली में सीएम रेखा लगातार यहां पर ये कहती दिखाई दी कि वो अपने प्रण पूरे करेंगी। झंडेवालान मंदिर पहुंची और उन्होंने पूजा अर्चना की। सुबह 11 बजे से दिल्ली विधानसभा का सत्र शुरू होगा और उससे पहले ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पूजा अर्चना की गई है। झंडेवालान मंदिर में पूजा करके शुभ दिन की शुभ शुरुआत कर रही हैं मुख्यमंत्री। माता से आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करना ये बता रहा है कि दिल्ली वासियों के लिए वो समर्पित हैं और काम करने से पहले भगवान का आशीर्वाद लेके शुरुआत करना चाहती हैं। तो देखिए, आज सत्र की शुरुआत हो रही है। सीधा ग्राउंड पर आपको ले चलते विवेक हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, आज सत्र की शुरुआत होने वाली है, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का चयन होगा और क्या होने वाला है खास, बताइए। बिल्कुल, नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनकी बात तो होगी, उन्हें तो शपथ दिलाया जाएगा और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनका भी चुनाव होगा। लेकिन ये करेगा कौन? ये करेंगे प्रोटेम स्पीकर। और इस वक्त जो हम तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे, उपराज्यपाल सचिवालय के दरवाजे पर हम खड़े हैं और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी के विधायक अरविंदर सिंह लवली को दिल्ली विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर दिया है और पहले सत्र की शुरुआत करेंगे। 11 बजे का समय होगा जब सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और कुल मिलाकर जो 70 जो विधायक चुनकर आए हैं दोनों ही पक्षों की तरफ से 48 और 22 इन लोगों को शपथ दिलाई जाएगी। जहां तक बात आपने की कि क्या चुनौतियां होंगी, तो इस बार धमाकेदार 3 दिनों का सत्र होगा और सत्र में जो सीएजी रिपोर्ट की चर्चा आप कर रही हैं, सीएजी रिपोर्ट को एक बड़ा आधार बनाते हुए बीजेपी से सामने लाने की कोशिश करेगी। हालांकि यह कहा जा रहा और ये चुनाव के समय से ही कि सीएजी की रिपोर्ट हम सामने लाएंगे, लेकिन आप की तरफ से आतिशी ये कह रही है, विपक्ष की जो नेता है आतिशी का ये कहना है कि हम आप कुछ नई चीजें आप नहीं लाकर सामने रखने वाले हैं, क्योंकि ये जो सीएजी की रिपोर्ट है हमने स्पीकर को पहले ही सौंप दिया था। तो ये जो आप हल्ला मचा रहे हैं इसका कोई आधार नहीं है। बात रही कि आपने जो चुनावी वादे किए थे जिसमें आपने कहा था कि 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिए जाएंगे, वो भी कैबिनेट की पहली बैठक से, तो आपने वो नहीं किया। तो इस मामले को लेकर घेरने की तैयारी में है। हालांकि यहां पर कहीं भी कोई यमुना का मुद्दा नहीं आता, क्योंकि इसे बिल्कुल सेटल डाउन करने के लिए 3 दिनों का ये सत्र खास रहने वाला आप जानकारी दे रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कपिल मिश्रा इस वक्त सत्र शुरू होने से पहले कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनवा देते हैं आपको। मैंने ये बता दिया कि दिल्ली का असली मालिक